नमस्कार दोस्तों, चंदू ट्यूटोरियल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम डेली न्यूमेरिकल का सेशन लेकर चल रहे हैं। आज न्यूमेरिकल का पार्ट 2 होगा और हम डेली इसी तरह का थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल लेकर चल रहे हैं और एक आध हफ्ता या 8 दिन तक इसका न्यूमेरिकल थर्मोडायनेमिक्स का चलेगा। उसके बाद फिर हम फ्लूइड का चलाएँगे, उसके बाद प्रोडक्शन का चलाएँगे। इसी तरह से हम कंटिन्यू अभी सिर्फ न्यूमेरिकल का ही क्लास लेते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला सेशन न्यूमेरिकल का। कह रहा कि एन आइडियल गैस ऑफ 27 डिग्री C is heated at constant pressure constant constant pressure till the volume become 3 times. Becomes 3 times. The temperature of the gas will be सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद एक बार हम बारीकी से पढ़ते हैं, उसके बाद की पॉइंट को दिमाग में अटैच करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि किस फार्मूला पे सेट कर रहा है, उसके बाद हम बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि एन आइडियल गैस एट 20 डिग्री सी, टेम्परेचर का मान कितना दिया है 27 डिग्री सी इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। गैस को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहा है, कहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर पर, टिल द वॉल्यूम बिकम 3 टाइम्स। जब हीट कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, मेरा 3 गुना हो जा रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी कितना, गैस विल बी हमको क्या करना है, निकालना है। देखिए हमको गैस निकालना है। हम पढ़े हैं क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, किसका नियम के अनुसार ये फॉर्मूला है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, चार्ल्स लॉ। आप क्या करेंगे, देखिए ये तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। हम सबसे पहले आपको बताए थे कि थर्मोडायनेमिक्स में अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मिल जाए तो हम क्या करते हैं, उसको केल्विन में बदल देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 27 डिग्री सी को केल्विन में बदलेंगे। तो केल्विन में बदलने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं, किसमें, डिग्री सी का वैल्यू दिया रहता है उसमें। आइए हम जोड़ते हैं। देखिए 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या करेंगे, 273 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा 300 आ जाएगा। 300 आ जाएगा ना, देख लीजिए एक बार आप लोग। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखिए प्रोपोर्शनल है तो क्या करेंगे, V1 बटे T1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बटे T2। ठीक, V1 बटे V2 बराबर T2 बटे T1 बटे T2। अब देखिए V1 का मान तो V1 है ही है, ठीक। अब कह रहा है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मेरा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए ये वॉल्यूम है तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट का 3 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे 3 गिवन। देखिए टेम्परेचर का मान कितना दिया हुआ है 300, इसको केल्विन लिख लीजिए। अब क्या है T2। देखिए यहाँ तक अगर किसी को समझने में परेशानी है तो बताइए। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए V1 से V1 क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेरे पास क्या कौन सा बच गया, देखिए 1/3 बराबर कितना 300
बाटा कितना T2, सॉरी बोर्ड हमको वाइब्रेट कर रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, T2 बराबर कितना आ जाएगा 900, 900 कुछ आ गया, 900 आ गया ना, T2 बराबर 900 आ गया। ये वैल्यू किस में आया, केल्विन में, 900 केल्विन। लेकिन सॉरी यहाँ पे तो केल्विन में मेरा मान आया और यहाँ पे डिग्री सी में दिया था, हम कन्वर्ट किए केल्विन में, तो मेरा वैल्यू भी किस में आया, केल्विन में। लेकिन एग्जाम में केल्विन में वैल्यू तो देवे करता है, कभी कभी डिग्री सेल्सियस में दे देता है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से 273 माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 900 माइनस 273 बराबर कितना आ जाएगा 627 डिग्री सी। अगर ये ऑप्शन में रहे तो ये मारिएगा, ये ऑप्शन में रहेगा तो ये मारिएगा। और एक हम ट्रिक बता देते हैं, आप लोग सब दिन के लिए याद रखिएगा। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आप आंसर ही याद कर लीजिए। देखिए बता देते हैं, कोई टीचर नहीं बताएगा बाबू ऐसा। देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स रहेगा ना, यहाँ पे देखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन है 27 डिग्री से, यहाँ पे 3 टाइम्स है। जनरली हूबहू यही क्वेश्चन पूछ देता है, अगर किसी भी एग्जाम में जाइएगा ना तो हूबहू यही क्वेश्चन पूछ देगा। अगर चेंज भी इसको करने का मन होगा ना तो यहाँ पे 2 टाइम्स कर देगा, 2 टाइम्स कर देगा। तो क्या करिएगा ना कि जब अगर हम 3 टाइम्स कहेगा, अगर 3 टाइम्स कहेगा तो हम 627 याद रखेंगे। मेनली 3 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स कहेगा तो कितना 327 याद रखेंगे, 2 टाइम्स में 327 याद रखेंगे। इससे ज्यादा नहीं पूछता है, 4 टाइम्स नहीं पूछेगा और हूबहू यही क्वेश्चन उठाकर डाल देता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसके लिए बिल्कुल फ्री है। साइड हो जाते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं। नॉनटेक का भी वीडियो हम एक एक करके डालते रहेंगे, कभी जीके जीएस का, कभी रीजनिंग का, और हल्का फुल्का मैथ का भी एक आध वीडियो डालते रहेंगे। क्योंकि टेक्निकल एग्जाम में अब लगभग 35% तो पूछता ही पूछता है, किसी किसी एग्जाम में 40-50, किसी किसी एग्जाम में पूरा नॉन टेक के पूछता है, उसके बाद टेक्निकल पूछता है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। अभी मेरे पास उतना भी समय ना है कि हम डेली वीडियो नॉन टेक टेक दोनों डालते रहेंगे। हमको छुट्टी मिलता है तो हम खुद ही डाल देते हैं, क्योंकि हमको भी पढ़ना होता है, एक से बहुत सारी किताब से कंटेंट ढूंढना होता है, उसका फॉर्मूला, उसका न्यूमेरिकल का कंसेप्ट, उसके बाद हम A4 शीट पर, देखिए ये मेरा A4 शीट है, इसी पे हम पीपीटी बनाते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। ये मत किसी बच्चे को माइंड में आना चाहिए कि देखकर पढ़ाता है, देखकर हर कोई पढ़ाता है, बस फर्क इतना ही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल बोर्ड वाले हैं वो पीपीटी बना कर लाते हैं और मेरे पास नहीं है तो हम ऊपर शीट पे बना के लाते हैं, बस इतना ही का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, a thermometer reads thermometer reads 5 degrees C and the correction flow and the correction curve is minus 0.35 degree C in the measurement range of measurement range of 70 degree C to 90 degree C।
to 90 degree C. What is the true value of the टेम्परेचर? एक बार इसको आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम बताएंगे। इसका ऑप्शन भी दे देते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 73.85 डिग्री सी। बी कितना है? 73.15 डिग्री सी। 90 प्लस 35 डिग्री सी कितना है? 90 प्लस 85 डिग्री सी। देखिए, ये थर्मोमीटर रीड्स कितना कर रहा है? एक थर्मामीटर है जो एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। 73.5 डिग्री सी को मेजर कर रहा है और क्या कर रहा है? क्रॉक्सन एक कर्व इज कितना इतना इज द मेजरमेंट ऑफ रेंज, मतलब इसके इतना रेंज में उसका जो करेक्शन है कर्व है, कर्व के चलते रीडिंग इतना जो एंगल है इस पे उतना बता रहा है, ठीक, उतना पीरियड बता रहा है। तब तो कह रहा है जिस मतलब एक बार आप अच्छे से समझा देना। देखिए, एक थर्मोमीटर है जो रीड टेम्परेचर को करता है, इतना तो मेजर कर रहा है, लेकिन एक कर्व है जिसके कारण इतना मेजरिंग से भाग जा रहा है, ठीक, इतना एंगल पे 70 से 90 डिग्री के एंगल पे जब रखा जा रहा है तो उतना उसमें एरर दे रहा होगा। तब कह रहा है कि उसका ट्रू वैल्यू क्या होगा, उसका ट्रू वैल्यू क्या होगा, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए हम क्या करते हैं, रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर, रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर तीव्र में कितना दिया हुआ है? 73.5 डिग्री सी। कोरेक्शन कर्व का टेम्परेचर कितना है? कोरेक्शन कर्व का टेम्परेचर कितना है? टीसी लिख देते हैं, कितना है? -0.35 डिग्री सेल्सियस। देखिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि ट्रू वैल्यू ऑफ रीडिंग, कह रहा है कि ट्रू वैल्यू ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? ट्रू वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ये लिख दीजिए, ट्रू वैल्यू ऑफ टेम्परेचर बराबर कितना हो जाएगा? टी प्लस टी सी। टी का मान कितना है? 73.5 डिग्री। प्लस का प्लस लिखते हैं और देखिए यहाँ पे माइनस है। अब कितना आ जाएगा? 73 माइनस 0.35, तो 73 में से 0.35 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 73.35। कितना रेंज दिया हुआ? 73.15 आ जाएगा ना? 73.15। अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो एक बार अपने से बना सकते हैं, उसके बाद देखिए अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइए। मेरे हिसाब से तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या सही बढ़ा है ना? तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। इसको इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में तो पूछबे करता है, गेट और ईएससी में भी क्वेश्चन पूछता है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट, आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस जो पढ़ाए हैं पीछे वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका भी एक बेहतर ट्रिक बताएंगे। क्वेश्चन का लेंथ देखकर तो एग्जामिनर सोचेगा कि स्टूडेंट छोड़ देता है, और सही में छोड़ भी देता है, लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप उसको नहीं छोड़िएगा। एग्जाम में एक एक क्वेश्चन का इतना महत्व है, अगर आपका एक क्वेश्चन छूट जाता है गलती से, तो पता ना कितने बच्चे से पीछे हो जाइएगा, इसका कोई कहना भी नहीं है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, बारीकी से बनाइए। कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। Boiling point and freezing point for water are marked on a temperature a scale P. Scale P and 130 degree P and क्या दिया हुआ है -20 degree P respectively. What will be the reading on this scale corresponding to 60 degree on a Celsius scale. देखिए आज तक के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई और गेट, ईएससी, यहाँ तक कि आईएएस के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा है। इतना इम्पोर्टेंट सवाल है, आप समझ रखिए कि इसको बारीकी से पढ़ना है। अगर ये जो सवाल गेट, ईएससी में न्यूमेरिकल आ गया होगा, वो समझिए कि जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट पीसीएस जेई, इस सभी में आ जाएगा। The boiling point and freezing point for water are marked on कितना temperature scale P and 130 degree P and -20 degree P respectively. What will be the कितना reading on this scale corresponding to 60 डिग्री on Celsius scale. सबसे पहले अगर हम इस तरह की क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्क कर लीजिए 120 डिग्री से इतना डिग्री से इतना डिग्री, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर आप डिग्री से यहाँ पे लगाए हुए हैं तो पी लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्री से लिखा हुआ है तब डिग्री लिखा हुआ। हाँ, आपने बिल्कुल पढ़ा और बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम जो सवाल बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहां से खुद आप पकड़ लीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो पैरेलल लाइन खींचेंगे और दो वर्टिकल लाइन खींचेंगे। देखिए ये हमारा बी पी हो गया।
बीपी का मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या हो गया, एफपी हो गया। एफपी का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए ये तो मेरा वाटर है, ठीक। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से हो जाता है, 0 डिग्री से, और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 100 डिग्री, यही ना। लेकिन इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, देखिए सेल्सियस स्केल में है। और देखिए अगर डिग्री सी वाला है, ये तो हम आपको सेल्सियस में इंडिकेट, इसको लिखने की जरूरत है ना, है सेल्सियस स्केल, ये समझिएगा, सेल्सियस स्केल, ठीक, 0 डिग्री से। और देखिए, और आपको डिग्री सी जहाँ मतलब संकेत उसका लिखा हुआ है, उसको क्या करेंगे, ये वर्टिकल लाइन वाला पर ड्रॉ करेंगे। देखिए ये वर्टिकल लाइन कौन है, ये वाला पे है, तो यहाँ पे कितना हम ड्रॉ करेंगे, 60 डिग्री। कितना करेंगे, 60 डिग्री। देखिए ये मेरा वाला हो गया। अब मेरा ये क्या बच गया, जो पी में दिया है उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। पी में दिया है उसको हम लिखेंगे। देखिए मेरा तो ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लो पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, पी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। और मेरा पी वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है। जाहिर सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट है तो टेम्परेचर तो ज्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट यानी सबसे लो पॉइंट। देखिए यहाँ पे तो हम फिगर उल्टा बना दिया, यहाँ पे बनाना चाहिए, हम लिखेंगे कैसे है। अच्छा छोड़िए, कोई बात नहीं। देखिए इतना तक समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 60 माइनस 0 कर देंगे। एक बार क्या करेंगे, ये वाला इससे माइनस कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर दे रहे हैं 60 माइनस कितना, 0 कर दे रहे हैं। एक बार क्या करेंगे, 100 माइनस 0 कर दे रहे हैं। इतना तक समझ में आया आप लोगों को, तो बताइए, इतना तक समझ में आया। अब देखिए सिमिलरली क्या करेंगे, देखिए हम जैसे जैसे किए वैसे वैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे पी वाला पहले लिखेंगे, पी वाला लिख दिए। पी वाला में से माइनस क्या करेंगे, ये वाला घटाएंगे, ये वाला। अब क्या करेंगे, एक 100। अब क्या किए हैं, देखिए हम पहले इसको किए हैं फिर इसको किए हैं, ठीक। पहले इसको, पहले बेटा को, फिर उसके बाद बाप को। मतलब इसको एक ही में ना लीजिएगा, मजाक कर रहे हैं। माइनस 20 डिग्री से। अब देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे दिखेगा यार, हाँ दिख रहा है ना, देखिए दिख रहा है। देखिए, देखिए क्या करते हैं हम, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60। देखिए इसको 100। और देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, कितना हो जाएगा, पी माइनस में माइनस बराबर कितना, प्लस 20 आ गया। देखिए यहाँ पे माइनस में माइनस प्लस 130 प्लस कितना किए 20। अब कितना आ गया, 60 बटा 100 बराबर कितना, पी प्लस 20 बटा कितना, 150। अब काटे के मन है तो काट दीजिए आप। देखिए 50 दूनी 100, 50 के 150। अब क्या कर रहे हैं हम, देखिए 180 आ गया प्लस 2p प्लस 14 बराबर 14 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, 180 माइनस 40 बराबर कितना, 2p। कितना आ जाएगा, 2p बराबर 140 डिग्री। इसलिए p बराबर कितना आ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं, इसलिए p बराबर कितना आ जाएगा, 140 बटा 2 बराबर कितना, 70। इसलिए p बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। अगर किसी को परेशानी हो तो बताइए, इतना अच्छा से और इतना क्लियर तरीका से कोई नहीं बताएगा बाबू, इतना अच्छी तरीके से कोई नहीं बताएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतनी बारीकी से कंसेप्ट को समझाना मामूली बात नहीं है। अगर आप माने या ना माने, बहुत मेहनत लगता है बाबू पीपीटी बनाने में, पेज पे उसको सुबह से उठकर पढ़ना, उसके बाद कॉपी या सीट पे राइट करना, उसके बाद समझना बनाना, उसके बाद बोर्ड पर पढ़ाना, उसके बाद वीडियो अपलोड करना, मामूली काम नहीं है। और इसका कीमत तो आप जान ही रहे हैं कैसे चुकाना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को बताएं कि चंदू ट्यूटोरियल पर सिर्फ न्यूमेरिकल क्लास हो रहा है अभी, और अभी न्यूमेरिकल का क्लास ही चलता रहेगा।
करीब करीब 15-20 दिन, 1 माह के अंदर हम जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका न्यूमेरिकल करा देंगे, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी न्यूमेरिकल का कठिनाइयों से सामना ना करना पड़े। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हम कम करा रहे हैं, लेकिन सटीक करा रहे हैं। ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो कोई देखना नहीं चाहता। जो भी स्टूडेंट जो सोचता है कि हम जितना जल्दी देखकर हम समझ सकें, हर कोई का यही परेशानी रहता है, सोचता है कि हम कम समय में कितना जल्दी कितना सीख सकते हैं। उसी चलते हम ज्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हैं और हम कंसेप्चुअल फैक्ट को ही बता देते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 70 डिग्री सी है, डॉट 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 कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, कह रहा है कि द करेक्ट ऑप्शन, यार ये तो बुक में क्या है, द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। देखिए कह रहा है, एक एग्जाम में, रेलवे का एग्जाम में पूछा हुआ है सवाल। आप सोचिएगा कि सर इतना हल्का मत लीजिए। जब वहां पे समय का मैनेज होता है ना, तब पता लगता है कि देखने में छोटा था, लेकिन हमें 1 मिनट से ज्यादा समय ले लिया। लेकिन आप प्रैक्टिस किए हुए रहेगा तो आपका समय कम लगेगा। एग्जाम में आपको ये नहीं देखेगा कि आप कितना तेज है, कितना ब्रिलियंट है। आपको एग्जामिनर ये देख रहा है कि आप कितना जल्दी कर रहे हैं। यही आप में अच्छी क्वालिटी बताता है और आपका सिलेक्शन करवाएगा। देखिए अब क्या कह रहा है, देखिए डिग्री सी में दिया हुआ है, ठीक। हमको पूछ रहा है कुछ में फ़ारेनहाइट में। देखिए एक फॉर्मूला लिखा देते हैं, जो फ़ारेनहाइट में पूछे, रनकाइन में पूछे, रोमर में पूछे, और जो 4-5 होता है, अगर किसी में भी पूछेगा पूरा में रिलेशन बता देते हैं, और जो क्वेश्चन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं। देखिए क्या कौन कौन सा, देखिए ऐसे अगर c माइनस 0 बटा कितना करिएगा 100 बराबर कितना f माइनस 32 बटा 180 बराबर कितना करिएगा r माइनस, ऐसे हमें याद है लेकिन हम कंफ्यूज के चलते हम सीट पर से देख रहे हैं, k माइनस 273 बटा कितना 100। इसको अच्छे से लिख लीजिए। 273। देखिए अगर इसमें इससे पूछे, इसमें इससे रिलेशन पूछे, इसमें इससे या इसमें इसमें, अगर हम किसी में पूछेगा तो हम बता देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए हमें दिया है क्या, में पहले हम देखेंगे कि हमको दिया है क्या वैल्यू, किस में दिया हुआ है और किस में पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला को चूज करेंगे। लेकिन देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री सी, यानी कि हमें क्या दे रहा है, डिग्री सी में दिया हुआ, लेकिन हमको पूछ क्या मिल रहा है, फ़ारेनहाइट में। हम मेरा कौन रिलेशन शूट कर रहा है, ये वाला शूट कर रहा है, उसको हम नीचे लाते हैं, बाकी दोनों को छोड़ देते हैं क्योंकि ये यूजलेस है। अगर यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ रहता रैंक रोमर में, केल्विन में पूछता, तो हम ये दोनों रिलेशन को पूछते। अगर डिग्री सी में दिया हुआ हमको केल्विन में पूछता, तो मेरा रिलेशन ये वाला हो जाता। अगर इसमें फ़ारेनहाइट में दिया होता, रोमन में पूछता, तो हमें ये दोनों रिलेशन को लेकर चलना होता। छोड़िए, जिसके अकॉर्डिंग सवाल दिया रहेगा वो हम बताते चलेंगे। देखिए c में से 0 घटाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं c/5। देखिए अब क्या करेंगे, f माइनस 32 बटा कितना 180। हमको यही दोनों रिलेशन के लेकर चलना है, फालतू को लेकर नहीं चलेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 9 दूना 18। लेकिन अब आप क्या करिएगा कि अब इतना बड़ा रिलेशन को नहीं याद रखिएगा, आप दीजिएगा कि हमको डीटीसी में दिया हुआ, हमको फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, क्यों हम अपना समय को बर्बाद करेंगे। हम क्या करेंगे, c/5 बराबर कितना लिखेंगे, f माइनस 32 बटा कितना 9। देखिए इसी रिलेशन से हमको मिल जा रहा है, इसी रिलेशन से हमको क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। हम कहाँ ला इतना याद करेंगे, c माइनस 0/100। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज में हो गया तो गड़बड़ा जाएगा।
हम सीधा सीधा याद रखेंगे, c/5 बराबर कितना, f माइनस 32/9। अब देखिए c का मान कितना दिया हुआ है, डिग्री सी में 70 दिया हुआ है, 70 लिखेंगे। यहाँ पे केल्विन में नहीं चेंज करना है बाबू, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे केल्विन में आप चेंज कर दीजिए तो गड़बड़ा जाएगा, तो फॉर्मूला ये लगाने पड़ेगा। 5 बराबर कितना हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में हमको पूछे रहा, हम फ़ारेनहाइट को छोड़ देंगे। अब देखिए तो बाबू काट देते हैं, कितना बार में आ जाएगा, 14×5 = 70, 14 गुने 9 बराबर कितना आ जाएगा, f माइनस 32। अब कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 14 9 98 से होता है ना, 14 9 26 से होता है, बराबर कितना, f माइनस 32। f बराबर कितना आ जाएगा, 126 प्लस 32 बराबर कितना आ जाएगा, f बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, f बराबर कितना आ जाएगा, 6 2 8 3 2 5, और एक कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, 9 चौके 36, 9 3 12, 158 कितना है, 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, 70 डिग्री पे इतना नहीं आएगा, 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, उसके बाद हम कमेंट बॉक्स को रीड करेंगे। अब जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक दिन में हम एक ही वीडियो डालते हैं, समय मिलता है तो 2-2 वीडियो डाल देते हैं, एक नॉनटेक भी डालते हैं, रीजनिंग भी डालना होता है। लेकिन अभी रीजनिंग का क्लास ऑफ किए हुए हैं, हम अभी टेक्निकल पढ़ रहे हैं, और टेक्निकल में से ही बेस्ट कंटेंट को छाट रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। और हमें रीजनिंग पढ़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी हम रीजनिंग का क्लास नहीं दे पा रहे हैं। जीएस का क्लास एक हम दे सकते हैं डेली, अगर ज्यादा हो सकता है तब। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि चंदू ट्यूटोरियल का न्यूमेरिकल का क्लास चल रहा है, अच्छी अच्छी कंटेंट दे रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, जय हिंद जय भारत।